नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के सेक्टर 3 और 4 के रजिस्ट्रेशन ओपन किए गए थे और लकी ड्रॉ भी हो चुका है मकर संक्रांति को। तो आप में से काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि लकी ड्रॉ में हमारा नाम आ गया है, अलॉटमेंट के बाद हम क्या प्रोसेस रहेगा, इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दो। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ एक पेमेंट प्लान को लेके, और उस पर मैं एक टाइमलाइन दे दूंगा कि कब कब आपको पेमेंट करनी होगी। वो एक टेंटेटिव टाइम होगा, आप उसको फिक्स मत कर लीजिएगा कि अनूप ने कहा है तो इसी टाइम पे हमें देना है। वो आपको अलॉटमेंट लेटर में आप लोगों के पास जब पहुंचेगा तो उसमें मेंशन होगा कब कब आपको पेमेंट करनी है। तो मैंने एक पेमेंट प्लान बनाया है 162 स्क्वायर मीटर का, इसलिए बनाया क्योंकि इसमें ज्यादा प्लॉट्स थे, इनके अलॉटमेंट ज्यादा हुए थे। इससे पहले मैंने 200 मीटर में बनाया था, पर आज के वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि 162 मीटर का जो प्लॉट है सेक्टर 3 का है और डाउन पेमेंट का बना रहा हूँ। 162 मीटर मल्टीप्लाई बाय 35,500 जो बेसिक प्राइस था, तो 57,51,000 इसका प्राइस आ गया बेसिक प्राइस। तो बेसिक प्राइस और फ्री होल्ड में भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपको 6,90,120 रुपए आपका फ्री होल्ड चार्जेस है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 64,41,120 रुपए 162 स्क्वायर मीटर के प्लॉट की कीमत हो जाएगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट 10% है जो आप पे कर चुके हो। पेड लिख दिया मैंने यहाँ पर 5,75,100 रुपए। ये था जनरल कैटेगरी। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आए तो आपने इसका आधा ही पैसा दिया होगा जो अभी आपको देना होगा और आगे। ठीक है, अब आपके पास जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है 27% की, वो आपको देनी है 30 डेज फ्रॉम द इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मकर संक्रांति को हुआ है तो आपके पास जो समय आएगा अलॉटमेंट लेटर पहुंच जाएगा, वो 25 से 30 तारीख के बीच में पहुंच जाएगा। तो मैंने यहाँ एक समय दिया है कि फरवरी 28 तक। ये क्यों लिखा है ये भी बताता हूं आपको मैं। ये 15% और 12% का जो अमाउंट है आपको तैयार रखना है। तो ये हो गया आपका 15,52,770 रुपए। ठीक है, तो ये फ्री होल्ड चार्जेस होंगे 12% और ये 15% जो होगा इसी में से निकालिएगा 57,51,000 में से, क्योंकि 15% ऑफ बेसिक प्राइस होगा आपका। तो ये आपको तैयार रखना है, एक महीने में देना है आपको फ्रॉम द इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर। तो 25 से 30 के बीच में आ जाएगा। तो मैं फरवरी 28 फरवरी तक आप लोगों को ये पेमेंट देना है, तैयार रखिएगा। चाहे लोन से देना हो या सेल्फ देना हो तो इसमें भी तैयार रखिएगा। आगे मैं ये बता दूंगा कि अगर आप सेल्फ दे रहे हैं तो किस तरह से देना है। फिर उसके बाद अगर आप डाउन पेमेंट में गए हैं तो फ्रॉम द इश्यू ऑफ अलॉटमेंट लेटर 60 डेज, तो फरवरी 28 का मैं समय दिया था और उसके बाद मैंने कहा कि 30 मार्च तक आपको 43,13,250 रुपए जमा करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ तारीखें याद रख लीजिएगा, फरवरी 28 और 30 मार्च, ये ध्यान में रखिएगा। और ये मैं आप लोगों को समझाना चाहता कि आपको यही चीज करना है और सिंगल डॉक्यूमेंट आपके पास अलॉटमेंट लेटर आएगा और उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा आपके पास में। उसी को आप लोन के लिए प्रोसेस करेंगे, वही एक सिंगल डॉक्यूमेंट रहेगा आपके पास में। प्लस इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आपका ये जो कीमत आ रही है 64 लाख, 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी है तो आपको 1% का टीडीएस आपको सरकार को जमा करना पड़ता है अगर आपकी प्रॉपर्टी 50 लाख से ऊपर की है या फिर स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर है। तो आपको क्या करना है कि आपको प्राधिकरण को 99% देना है और 1% आपको सरकार को देना है। तो आप जो 1% काट लेंगे वो इसमें से काट लीजिएगा, आप मतलब निकाल दीजिएगा, यानी कि आपका 64,411 रुपए आप प्राधिकरण को ना दीजिए, वो आपको सरकार को देना है। तो इसमें से वो लेस कर दीजिएगा। जब आप फॉर्म 16 भी जनरेट करेंगे तो वो आप प्राधिकरण को सेंड कर दीजिएगा, वो कंसिडर कर लेंगे आपने 100% कर दिया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 162 मीटर और 200 मीटर वाले, 112 वाले इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आप समझ गए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1% टीडीएस बहुत जरूरी है, फ्यूचर में आपका रजिस्ट्री में भी नहीं होगा अगर आप बच नहीं सकते इससे। आज नहीं तो कल आपको देना ही देना है। फिर जब आपका ये चीजें हो जाती हैं तो आपको पेमेंट ऑनलाइन ही करना होगा। ये आपके अलॉटमेंट लेटर में मेंशन होगा, उसमें एक साइट दी होगी bdapms.in। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम की एक साइट है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स रहेंगी। उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिएगा। वो किस तरीके से दिखती है आपकी प्राधिकरण की जो वेबसाइट है वाली, bdapms.in है, इस तरीके से दिखेगा। हाउ टू पे एंड अलॉटी लॉगिन। अभी आपका जो फोन नंबर है वो डेटाबेस अपलोड नहीं हुआ होगा तो इसलिए आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। जब लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ पर आप अलॉटी लॉगिन कर सकते हैं। हाउ टू पे, किस तरीके से आपको पेमेंट करनी है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। पहले आप क्या करेंगे, अलॉटी लॉगिन का बटन पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर भरें और लॉगिन और पासवर्ड दर्ज कर लें या फिर ओटीपी के थ्रू आप जनरेट कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर आप देखिए पेमेंट जो करना है आपको, पेमेंट को क्लिक करें, पेमेंट गेटवे पे जाएं और कहां पर एनईएफटी आरटीजीएस का ऑप्शन चुने और
प्रोसीड बटन दबाएं। तो अगर आप चालान के थ्रू करना चाह रहा है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप एक्सप्लोर करिएगा, मेरा यही कहने का मतलब है। कुछ दिक्कत आती है तो ये नंबर दिया गया है, इसमें आप कॉल कर सकते हैं। bdapms.in, इसी में से जाके आप अपने रिसिप्ट जनरेट कर सकते हैं जब आप पेमेंट करेंगे, किस किस तरीके से आपने पेमेंट किया है। और रेगुलरली आप देखते रहिए कि आपने कोई आरटीजीएस किया है, वो आरटीजीएस वहां पर सिस्टम में लेजर में आपके चढ़ा है या नहीं चढ़ा, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। 1% का टीडीएस देना है आपको, और आपको देना है बीडीए पीएमएस को एक्सप्लोर करना है। फरवरी 28 और 30 मार्च, ये 2 तारीखें याद रखिएगा। इसी के आसपास 5 दिन ऊपर 5 दिन नीचे समय रहेगा आपको पेमेंट करने का। अब आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को अलॉटमेंट हो गया है, लोन भी लेना है, तो आप लोगों को शांत नहीं बैठना, अपना लोन सैंक्शन जरूर करा लीजिएगा। ये है एचडीएफसी का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं कि एचडीएफसी में अभी स्कीम चल रही है, जो फ्लैट प्रोसेसिंग फीस है वो 1000 रुपए है। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, अगर डिफेंस पर्सनल है आप, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपए जमा करना है। ये स्कीम चल रही है 31 मार्च तक का है। अगर आप पीएसयू एम्प्लॉइज हैं, टीचर हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर बिजनेस वाले हैं तो वो इसमें नहीं आते हैं। इसमें मात्र और मात्र 1300 रुपए आप लोगों को लगेंगे, 1000 प्लस जीएसटी, यानी 1300 रुपए। मैं आपको ऊपर एक नंबर दे रहा हूं एचडीएफसी का, इसमें आप कॉल करके अपनी एलिजिबिलिटी निकाल सकते हैं और अपना लोन को जो है सैंक्शन करा लीजिए। अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको ये करना जरूरी है, अगर बरेली में रहते हैं, क्योंकि कभी कभी समय लग जाता है सैंक्शन कराने में। ठीक है, तो ये है, इसमें मात्र आपको 1300 रुपए देने और कुछ नहीं देना है आपको। और 3900 रुपए बेसिकली इसकी फीस है। वो जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लिया जाएगा। आप इस नंबर में कॉल कर सकते हैं 7055574123। कौशल तोमर है इनका नाम है, ये आपको सारा चीज ब्रीफ कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपने अयोध्या विकास प्राधिकरण में अप्लाई करना चाहते हैं, जिस स्कीम चल रही है, तो वहां पर आपका लगभग कितना 10.5 लाख से प्लॉट शुरू हो रहे हैं। 10.5 लाख से प्लॉट शुरू हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। 60 प्लॉट है एलआईजी और एलआईजी 2 में भी प्लॉट निकाले गए हैं 60 मीटर 50 मीटर, तो वहां अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 22 जनवरी 2025। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। चैनल पे अभी तक बने हुए हैं तो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आप लोगों को मिलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के जितने भी विकास प्राधिकरण उसके वीडियोस में अपलोड करूंगा। यूपी के बाहर के वीडियोस में अपलोड इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश रेरा में रजिस्टर्ड हूं, एक रजिस्टर्ड एजेंट हूं, तो मैं बाहर के राज्यों का नहीं कर सकता, क्योंकि उन राज्यों के मेरे पास रेरा नहीं है, तो मैं उसमें वीडियोस वगैरह नहीं बनाता हूं, ना लेने बाय और सेल का कोई रिकमेंड करता हूं। अगर आप यूपी के हैं तो जरूर मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर बरेली के तो बरेली का तो मैं करता ही हूं यहाँ पर। ठीक है, तो ये वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद लखनऊ में चल रही स्कीम, ये वहां भी आप लेना चाहते हैं तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अभी 13 फरवरी तक का लास्ट डेट है। मैं वशिष्ठ कुंज जो अयोध्या के उसके ऊपर वीडियो बना चुका था, बरेली कैसे बनाया था। ये पेमेंट प्लान, प्राइस एंड लोकेशन के बारे में समझ लीजिएगा। ये है सेक्टर 3 और सेक्टर 4 के बारे में। ठीक है, तो ये अपडेट था। अलॉटमेंट के बाद आपको क्या प्रोसेस करना है, कुछ टाइम लाइन दिया है आप लोगों को, उसको फॉलो करिएगा। लोन्स के बारे में मैंने बताया कि उसको सैंक्शन करा लीजिएगा। ये सारी चीजें अपने पास अपने माइंड पे रखिएगा और बीडीए पीएमएस को जरूर करिएगा, क्योंकि आपका जब तक पोजीशन नहीं मिलेगा तो यही आपकी चीजें रहेंगी जहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।